अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रॉपर्टी एक्सचेंज। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि बैरिया टाउन कराची की जो मौजूदा मार्केट है, आज 17 रमज़ान मुबारक है और अप्रैल की 19 तारीख है। अभी आप लोग जैसा कि जानते हैं कि पिछले तकरीबन 1.5 साल से लेके 1.5 साल से लेके बल्कि 2 साल से लेके अभी तक पिछले 2 से 3 महीने निकालते हैं तो मार्केट की जो कीमतें हैं उनका ग्राफ मुसलसल ऊपर 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 जा रहा था, डे बाई डे ऊपर जा रहा था। शायद कोई ऐसा महीना नहीं था जिसमें आपने 5%, 7%, 10% प्राइस के अंदर इंक्रीमेंट ना देखा हो। जब मार्केट में इतनी कॉन्टिन्यूसली जो है वो प्राइस ऊपर जा रही थी और 1.5 से 2 साल मुसलसल ऊपर ही जाती रही है, तो मार्केट का एक नेचुरल सी बात है कि उसमें कुछ देर के लिए ठहरना बनता था और एक नेचुरल एक ठहराव वाली बात होती है डिमांड एंड सप्लाई की। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स और भी थे जिनकी वजह से न सिर्फ बैरिया टाउन कराची की मार्केट बल्कि पाकिस्तान की ओवरऑल रियल एस्टेट की मार्केट जो है वो रिवर्सल उस पर लगा है और प्राइसेस जो है वो रिवर्स हुई है। अगर मैं बात करूँ बैरिया टाउन कराची की, तो बैरिया टाउन कराची की जो मार्केट है इसमें इम्पैक्ट तो जरूर आया प्राइस रिवर्सल्स का, लेकिन उस तरह से नहीं है कि आपको यहाँ पे बाय ही नहीं मिले या अगर आपको यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो शायद तो आगे कीमतों में ना खरीदे। ये जरूर हुआ है कि जो मार्केट है उसने तकरीबन 10% से लेके 15% की अमाउंट के दरमियान में करेक्शन जरूर की है और मेरे हिसाब से ये ज़रूरी भी था और ये एक नेचुरल सी बात भी है क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई जब एक प्राइस जब लगता है जो इन्वेस्टर होता है या यूजर को कि अभी प्राइस फुल टॉप पे चली गई है तो उसमें फिर प्रॉफिट टेकिंग होती है, लो साइड पे होना शुरू हो जाते हैं। इस वाली प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर जो है वो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनका इन्फ्लुएंस हुआ है, अदरवाइज ये शायद मार्केट कुछ और देर के लिए चलती और प्लस जाती और उसमें फर्दर रेट्स बढ़ते। सबसे जो बड़ा फैक्टर है आप लोग जानते हैं कि बैरिया टाउन कराची की मैनेजमेंट जो है उन्होंने यहाँ पे कुछ ऐसे मेजर्स लिए जिसकी वजह से नेगेटिविटी आई और मतलब आप लोग जानते हैं कि बैरिया हाइट्स के अंदर जो है वो एक्स्ट्रा सर्कुलर एरिया के पैसे डाल दिए, फिर उसके बाद मीटर्स के पैसे पोजीशन यूटिलिटीज़ का जो है वो मामला उन्होंने इस तरह से किए कि जो इन्वेस्टर को सूट नहीं करता था, एंड यूजर को सूट नहीं करता था। बाकी ने इम्पैक्ट किया और उसकी वजह से कुछ मामला थोड़े से जो है वो डिस्टर्ब हुए। अभी राइट नो अगर मैं बात करता हूँ तो जो नंबर ऑफ ट्रांसफर्स जो बैरिया टाउन के अंदर किसी वक्त 100 प्लस होती थी, 100-150 के बिटवीन जो फिगर्स हुआ करता था, इस वक्त जो है वो तकरीबन अंडर 50 जो है वो फिगर चलता है, 30, 40, 50 ये फिगर है ट्रांसफर्स की, जो कि शो करता है कि जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं वो कम हो रही है लेकिन हो रही है। ये नहीं है कि शायद मतलब को ट्रांसफर पे भी नहीं आ रहा और कोई ऐसा मामला नहीं है। अभी क्या है कि अभी स्मार्ट बाइंग कर रहे हैं लोग, जिन लोगों को अंदाजा है कि बैरिया टाउन कराची की मार्केट में कितना बड़ा पोटेंशियल है वो खामोशी से यहाँ पे आके बाइंग कर रहे हैं। कुछ लोगों को तो शायद ये लगता होगा कि मतलब मैं ऐसा मेजर हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है जो मैं 2013 से मैं बैरिया टाउन से अटैच है और बैरिया टाउन में मैं 2013 से यही सुनता था कि ये बस बैरिया टाउन में कुछ भी नहीं है, ये फ्रॉड है, ये स्कैम है, मलिक रियाज भाग रहा है और फलाना कर रहा है, इस तरह से बात हो जाएगा, यहाँ पे कुछ लोगों के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। लेकिन 2013 से लेकर अगर आज मैं 2022 की बात करूँ, इन बिटवीन बैरिया टाउन कराची एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट डेवलपर बन चुका हुआ है। मार्केट की रिवर्सल की हम बात कर रहे थे, कौन से फैक्टर्स थे? देखें इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स जो मैंने पहले बैरिया के आपको मेजर्स की बात की और अभी राइट नो मैं अगर बात करूँ बैरिया ने कुछ अच्छे मेजर्स भी लिए हैं जिसमें उन्होंने रमज़ान ऑफर के नाम से इन्होंने एक यहाँ पे जो है वो एक आप कह लें कि एक फैसिलिटी दी है कस्टमर्स को कि जिसकी बेस पे आप पे जो पोजेशन है जो है वो 10% तक आप डिस्काउंट ले सकते हैं। ये 2 मई तक का टाइम है, इसमें अभी भी आपको तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली जो है 13-14 दिन बनते हैं वो आपके पास अवेलेबल है। तो ये एक अच्छी बात ही क्योंकि लोगों को आप अकोमोडेट करेंगे तो उसका आपको बेनिफिट जो है वो कई गुना ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप कहीं पे पैसा निचोड़ने की कोशिश करते हैं, लोगों को निचोड़ के पैसा निकालने की कोशिश करते हैं
तो उसकी वजह से एक जो ब्रेकडाउन सिस्टम होता है या जो वॉल्यूम जो है वो रुकता है, तो शायद आपको उतना रेवेन्यू जनरेट भी नहीं हो पाता जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो अभी ये जो हमने पहली खुशखबरी देखी है रमजान ऑफर रिसोर्ट में, मेरी पहली की मैनेजमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे ही लेके सबूत चलें और लोगों को फैसिलिटेट करें। डेफिनेटली यहाँ पे लोगों का बहुत सा खला है। अभी जो रिसेंट बंद के बाद आप 6 और 8 के अंदर जाके देखते हैं कि जितनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुई है, और रिसेंट 4 के अंदर 500 गज के बिलास जो बन रहे हैं, इसके बाद पूरा इधर के आपका 30 तक जाके रिसेंट 30 तक के अंदर 250 गज की कटिंग है और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो ये जो साइन है ये बड़ा पॉजिटिव साइन है। इस साइन को देखते हुए मैं आने वाले वक्त के लिए बहुत श्योर कि रेट्स जो है वो इंशाल्लाह ताला लग जहाँ तो हमारे मुल्क के हालात पे जो है वो बेहतरी करे और पॉलिटिकली स्टेबिलिटी यहाँ पे जो हो, तो बहुत ज़्यादा चांस है इसमें कीमतें जो है वो आने वाले वक्त में बहुत ही शूट कर जाएंगी। तो जो दोस्त पिछले 2-3 माह से इस सर्वे में हैं और लोगों को अंदाज़ा है कि मार्केट का बिहेवियर कैसा है, 2-3 इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे जिसमें मार्केट के हवाले से मेजर इम्पैक्ट किया था मार्केट में। तो उनमें भी मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि सबसे पहले एक सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था इलेक्ट्रिक कट ऑफ का, बैरिया का वो जो एक सिस्टम उन्होंने फ्रीज कर दिया था। उस वक्त मार्केट में एक हफ्ते के अंदर अंदर तकरीबन 30 से 40% कीमतें जो रिवर्स होगी। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ लोगों को, क्योंकि उस वक्त श्योरिटी नहीं थी और कुछ इस तरह के मामला थे कि लोग बहुत पैनिक थे और पोजेशन नहीं थी। फिर उसके बाद एक मेजर इवेंट होता है जो लास्ट ईयर जून को, और मेन गेट जिना एवेन्यू के कुछ दफातर वाली प्लाजा को जला दिया जाता है। उस वक्त यहाँ पे बैरियटॉन के अंदर पोजेशन आ चुका हुआ था, लोग यहाँ पे रह रहे थे और इसके लाइफ स्टाइल को इंजॉय कर रहे थे। आप लोग जानते हैं जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी है, मैं उस वक्त भी क्योंकि इस डेटाबेस के ऊपर या इस सारा रिसर्च के ऊपर मुझे ये अंदाज़ा था और मैंने ओपनली कहा था कि भाई अगर किसी ने बेचना है तो प्लॉट इतना पैनिक हो गए तो लाजमी तौर पे देखें, अगर आप मार्केट बूम हुई है तो 20 दिन पहले अगर इंसिडेंट हुआ तो 30 दिन पुरानी कीमत पे या मतलब उसके आसपास की रेट पे आके आप मतलब प्रॉपर्टी सेल कर जाए। लिटरली मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि लोगों ने इतनी पैनिक हो गई, शायद 2-3 लोगों ने कॉल्स की थी बेचने के लिए, लेकिन वो रेट जो है वो मतलब वही पीक वाला मांग रहे। तो मैंने उन्हें ये कहा था कि भाई मैंने वीडियो के अंदर भी आपको ये बताया है कि अगर आप 10 दिन या 20 दिन पुरानी जिसे आग लगी उससे पुरानी कीमतों के ऊपर आके आप अपना माल शेयर करके मैं आपसे ले लेता हूँ, लेकिन मुझे 2 से 3 कॉल से ज़्यादा नहीं आई थी, लेकिन वो भी आस्किंग प्राइस की करंट मार्केट से ज़्यादा थे। अभी मौजूदा मार्केट में भी आप लोग जानते हैं कि जो कुछ पीछे जो मामला गड़बड़ हुए रेजिडेंट्स के साथ इनका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट मार्केट में लेना भी था और कुछ लिया भी है। राइट नो मुझे जो अभी मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ ट्रांसफर्स हैं इसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, और दूसरा जो है मैं अगर बात करूँ कि जो एक रमज़ान के बाद ओवरसीज कस्टमर्स आते हैं या हमारे जो एंड यूजर्स जो होते हैं उनका फ्लो लगता है कि इंशाल्लाह ताला वो लोग आना शुरू हो जाएंगे। तो बाकी बैरियटन कराची के हवाले से आप ये होपफुल रहें कि इतना आप पाकिस्तान में अंदर शायद वो और सोसाइटी होगी जिसके अंदर अगले 2-3 साल में इतना जो पोटेंशियल प्रॉफिट आप अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करके ले सकते हैं ऑन रोड प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, शायद आपको बैरियटन के अलावा पूरे पाकिस्तान में कहीं और ना मिले। इन्वेस्टमेंट के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए या बाइंग एंड सेलिंग के लिए आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट मुस्लिम को ज़्यादा देर का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।